हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृतिका और आज की इस वीडियो में लेकर आई हूं आपके लिए ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। टॉकिंग अबाउट कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ये दोनों न्यूरॉन्स में, जो कि माइलिनेटेड न्यूरॉन हो और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन हो, दोनों में अलग तरीके से कंडक्शन होती है। पहले हम इसको सीक्वेंशली पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अबाउट अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स कि उनमें ये कंडक्शन या प्रोपगेशन हो कैसे रही है। तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने एक एक्सॉन बनाई हुई है ये वाइट लाइन से, और इनमें 3 पॉइंट्स लेबल किए हुए हैं ए, बी एंड सी। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेज, जब ये सेल जो है वो रेस्टिंग स्टेट में है, तो रेस्टिंग स्टेट में ए, बी और सी तीनों पॉइंट्स पे इनसाइड द मेम्ब्रेन जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, और आउटसाइड द मेम्ब्रेन जो चार्ज होगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये पोलराइज्ड स्टेट में है। ठीक है, अब क्या हुआ कि पोलराइज्ड स्टेट में ये हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स पे जो इनका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट। क्लियर। अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि ए वाले पॉइंट पर आया है कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर प्लीज़ उसे देखें और समझें। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलते ही क्या होगा, ए पॉइंट पे शुरू हो जाएगी डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन से क्या होगा, ए पॉइंट पे मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और मेम्ब्रेन के बाहर होगा नेगेटिव चार्ज। तो ए पॉइंट जो है वो डीपोलराइज हो गया। डीपोलराइज हो गया तो इसमें जो एक्शन पोटेंशियल था वो जेनरेट हुआ, मतलब ये चला गया +30 या 35 मिलीवोल्ट पर। बी और सी पॉइंट एज सच क्या है, अभी पोलराइज्ड स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में, यहाँ तक अभी सिग्नल नहीं गया है। अब क्या होता है, ए पॉइंट पर सिग्नल आने से, ये पोलैरिटी चेंज, डीपोलराइजेशन होने से एक लोकल करंट जनरेट होता है। करंट फ्लो करने की डायरेक्शन आपको पता है, ये मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इनसाइड द मेम्ब्रेन ये करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, और आउटसाइड द मेम्ब्रेन ये करंट कहाँ जाएगा, बी पॉइंट से ए पॉइंट पर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एज अ रिजल्ट हो क्या जाएगा कि ये जो डीपोलराइजेशन ए पॉइंट पर आई थी, ये डीपोलराइजेशन ट्रांसफर हो जाएगी बी पॉइंट पर, और ए पॉइंट जो होगा वो वापस से किस स्टेट में चला गया है, रीपोलराइजेशन स्टेट। अब ये हो रहा है रीपोलराइज, ये हो गया है डीपोलराइज, और ये अभी तक पोलराइज्ड स्टेट में है सी पॉइंट, क्योंकि यहाँ तक अभी इम्पल्स जो है वो नहीं पहुंची। क्लियर है। तो ऐसे ऐसे करके अब बी पॉइंट से ये इनसाइड द मेम्ब्रेन कहाँ से जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बी टू सी, आउटसाइड द मेम्ब्रेन सी टू बी। एज अ रिजल्ट आगे ये शिफ्ट हो जाएगा डीपोलराइजेशन का सिग्नल कहाँ पर, सी पॉइंट पर। ठीक है, और ऐसे सोन ये पूरी एक्सॉन में चलता रहेगा। इस टाइप की कंडक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन कि कॉन्टिन्यूअसली हर एक्सॉन के पॉइंट से होती हुई ये इम्पल्स जो है ये ट्रांसमिट हो रही है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये जो इम्पल्स कंडक्शन है ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ कि ये इम्पल्स जो है ये एक ही डायरेक्शन में ही कंडक्ट हो रही है, मतलब ये ए टू बी जा रही है, बी टू सी जा रही है, सी टू आगे डी जाएगी, बी से वापस ए पर या सी से वापस बी पर दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। अब यहाँ पर आता है एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ज़रूरी है, और ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। ये मैं आपके लिए इस वीडियो में क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन तब तक आप इसके बारे में खुद सोचें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना। क्वेश्चन ये है कि ये तो एक्सॉन है, एक्सॉन पे पॉइंट्स है ए बी सी, ठीक है। बी पॉइंट पे जब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर जनरेट हुआ, हमने बोला कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करेगा, तो बी पॉइंट वाले पॉजिटिव को कैसे पता है कि मुझे आगे सी पॉइंट पर ही जाना है, क्यों ये बी से ए नहीं जा सकता, ए पे भी तो नेगेटिव आ गया ना।
तो वापस ये B टू A क्यों नहीं जा रहा, क्यों ये B टू C ही यूनिडायरेक्शनल ही फ्लो कर रहा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, बहुत ज़रूरी है नीट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगर तब तक कोई आंसर नहीं दे पाया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगी। अब ये तो हुई किसकी बात, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में कैसे कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन हो रहा है। अब हम बात करते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या होता है, माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ क्या पूरी एक्सॉन पे कॉन्टिन्यूअस होती है, नहीं, बीच बीच में जहां पर माइलिन शीथ जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, यहां इन गैप्स को हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक्सोलेमा, ये हमारी क्या है, माइलिन शीथ, ठीक है, और वो है नोड ऑफ रैनवियर। इस माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होता है कि हमारे जो आयन चैनल्स होते हैं ना, लीकी चैनल्स, गेटेड चैनल्स और ये पंप वगैरह, ये पूरी माइलिन शीथ वाली जगह पे तो प्रेजेंट होते नहीं है, क्योंकि माइलिन शीथ किसकी बनी है, प्रोटीन की बनी है, फैट की बनी है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इसके थ्रू तो करंट जो है वो पास हो नहीं सकता। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे जो आयन चैनल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होते हैं, नोड ऑफ रैनवियर पर। आयन चैनल्स है ही यहाँ, तो मतलब यहाँ पर अगर ये पॉइंट है नोड ऑफ रैनवियर वाले, यहाँ पर इसके पास आया थ्रेशोल्ड सिग्नल, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, तो यहाँ पर सबसे पहले इस पॉइंट पर डीपोलराइजेशन शुरू हुई, अंदर आ गया जी पॉजिटिव चार्ज, बाहर आ गया नेगेटिव चार्ज। आगे वाले पॉइंट पर क्या है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, ठीक है, सेम चीज होएगी, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आया कि ये जो चार्ज है, ये जो करंट है, ये इस माइलिन शीथ वाले पोर्शन से नहीं जा सकता। तो क्या होगा, ये एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर पे जंप करता हुआ जाएगा। तो मतलब ये बीच का जो माइलिन शीथ वाला पोर्शन है, ये इसने स्किप कर दिया। अब स्किप कर दिया तो क्या हुआ, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से आगे, इस पॉइंट से आगे पूरी एक्सॉन को बहुत जल्दी जल्दी क्रॉस कर लेगा। इट वुड बी फास्टर, फास्टर कंडक्शन। क्यों, क्योंकि ये बीच का माइलिन शीथ वाला जो पोर्शन है उसको स्किप करता हुआ, जंप करता हुआ जा रहा है थ्रू आउट द एक्सॉन। कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन में क्या था, कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन में हर एक पॉइंट को, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, हर एक पॉइंट को क्रॉस करते हुए पूरी एक्सॉन में जाना था। लेकिन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या हो रहा है कि ये नोड ऑफ रैनवियर से नोड ऑफ रैनवियर जंप करती हुई जा रही है, बीच का पोर्शन स्किप करती हुई। दैट इज वाई ये कंडक्शन जो है ये फास्टर होगी, और ऐसी कंडक्शन को हम बोलते हैं सैल्टेटरी कंडक्शन। ये भी यूनिडायरेक्शनल है, इसका भी रीजन वही होगा जो ऊपर वाले का रीजन होगा, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट होता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का मतलब क्या है, एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में जब ट्रांसमिट हो रही है इम्पल्स या सिग्नल। कंडक्शन और ट्रांसमिशन में डिफरेंस देखो क्या है, कंडक्शन का मतलब है कि एक ही न्यूरॉन के अपने ही एक्सॉन में पूरे न्यूरॉन के थ्रू कैसे प्रोपगेट हो रही है। न्यूरॉन टर्मिनल तक पहुंच गई है, अब अगला सेल, चाहे वो न्यूरॉन है, चाहे वो मसल है, चाहे वो ग्लैंड सेल है, कुछ भी है, उस सेल में कैसे ट्रांसमिट हो रही है एक सेल से दूसरे सेल में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। और ये होती है थ्रू साइनैप्स। अब साइनैप्स क्या है यहाँ पर समझेंगे, ये दो न्यूरॉन्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं। साइनैप्स है इनके बीच का जो गैप है, ठीक है, इनके बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड साइनैप्स। तो गैप से पहले वाला ये जो न्यूरॉन है इसको मैं बोल सकती हूँ प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, मतलब साइनैप्स से पहले आने वाला न्यूरॉन। साइनैप्स के बाद जो है इसे मैं बोल सकती हूँ पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। अब इस साइनैप्स में है क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ से ये साइनैप्स बना हुआ है। तो ये प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन की ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसे हम बोलते हैं प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। अगला वाला न्यूरॉन जिस मेम्ब्रेन से इसे रिसीव कर रहा है इसे हम बोलते हैं पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड साइनैप्टिक क्लेफ्ट। इन तीनों को मिला के बन रहा है हमारा साइनैप्स, और इसी साइनैप्स के थ्रू हो रहा है ट्रांसमिशन। अब ये जो साइनैप्स है, ये साइनैप्स हो सकता है दो तरीके का, इट कैन बी इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और इट कैन बी केमिकल साइनैप्स। दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको देखो यहाँ से बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। एक मिनट, हाँ, तो
इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है, देखो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। अब क्लोजली प्लेस्ड होते हैं तो क्या होता है, वो आपस में गैप जंक्शंस के थ्रू जुड़े होते हैं। गैप जंक्शंस का काम क्या था, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि गैप जंक्शंस जो है कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर रही हैं, इजी कम्युनिकेशन को, फास्टर कम्युनिकेशन को, है ना, आयन एक्सचेंज को फैसिलिटेट कर रही हैं। तो क्योंकि ये इतना क्लोजली प्लेस्ड है कि ये गैप जंक्शन से जुड़े हैं, तो इनमें जो ट्रांसमिशन है इम्पल्स की वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है। फास्ट हो रही है इस तरीके से फास्ट हो रही है जैसे ये एक ही एक्सॉन में ही ट्रैवल कर रही हो। मतलब एक एक्सॉन में जैसे हमने पढ़ा ए पॉइंट से बी, बी से सी, सी से डी, मान लो डी पे एक्सॉन टर्मिनल है तो डी से ई पॉइंट जो होगा वो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा क्योंकि वो इतना क्लोजली प्लेस्ड है। तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन, लेकिन फास्टर है। लेकिन क्या है कि ये हमारी बॉडी में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आते हैं केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स बिल्कुल वैसा ही, डिट्टो वैसा ही है जैसा मैंने तुम्हें मसल वाले चैप्टर में बताया था। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे याद करो, अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो कि ये एक्सॉन टर्मिनल साइनेप्टिक नॉब है। साइनेप्टिक नॉब में क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिनमें क्या फील्ड होता है, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही इसके पास सिग्नल आएगा तो ये वेसिकल्स फ्यूज करेंगी और अपना न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज करेंगी। ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कौन करेगा, आगे मान लो कोई एक और न्यूरॉन ही प्रेजेंट है तो ये न्यूरॉन के डेंड्राइट जो होंगे ये इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे और ये इम्पल्स को आगे सेल बॉडी और एक्सॉन के थ्रू लेकर जाएंगे, है ना। तो ये केमिकल्स की हेल्प से जो ट्रांसमिशन हो रहा है दिस इज कॉल्ड केमिकल साइनेप्स। अब केमिकल साइनेप्स जो है उसमें ट्रांसमिशन न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से होता है, प्लस इसमें दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, वो भी बड़ी होती है, लॉन्गर होती है। इम्पल्स कंडक्शन ऑब्वियसली स्लोअर होता है, क्यों, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, दूसरा वाला उसे रिसीव करेगा, उसमें टाइम लगता है। और केमिकल साइनेप्स जो है हमारी बॉडी में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। और लास्ट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो ये है कि इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से, इनके कम या ज़्यादा हो जाने से क्या क्या डिसऑर्डर्स बॉडी में हो सकते हैं, जैसे कि डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर के कम होने की वजह से देयर कैन बी पार्किंसंस डिजीज़, जिसमें सिम्टम्स क्या हैं, ट्रेमर्स हैं, शेकी लिम्स हैं। डोपामीन के ज़्यादा हो जाने से होता है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसमें हैलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। हैलुसिनेशंस क्या है कि ऐसी चीज़ें जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, रियल लाइफ से कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है, हमें ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दे आर कॉल्ड हैलुसिनेशंस। थर्ड आता है एल्जाइमर्स। एल्जाइमर्स क्या है, अगर एसिटाइल कोलिन जो है वो कम हो जाए तो एल्जाइमर्स, जैसे ये तो आपने बहुत कॉमनली सुना भी होगा, इसमें लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त चली जाती है, ठीक है। और फिर आता है लो एसिटाइल कोलिन और लो गाबा, इनके कम हो जाने की वजह से आता है हंटिंगटन्स कोरिया, जिसमें सिवियर डिमेंशिया इसका सिम्टम होता है। So this was all about conduction, propagation and transmission of impulse. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट ब्रेन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।